बात जम्मू की करेंगे। यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया। जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के जो ट्रैक है वहां पर लैंडस्लाइड हुई है और इसमें मरने वालों का जो आंकड़ा है वो अब बढ़कर 31 हो गया है। हादसा कल दोपहर 3 बजे हुआ है। पुराने ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर के कुछ ही दूर पर यह हादसा हुआ। कल देर रात तक 7 लोगों के मरने की खबर थी, लेकिन सुबह आंकड़ा और बढ़ गया और बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मलबा में दबने से ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचा है। प्रशासन का कहना है कि 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। फिलहाल इस इलाके में भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो स्थगित कर दी गई है। इस खबर पर जम्मू से हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी रवि शर्मा। रवि, बताएं जरा क्या कुछ स्थिति है इस वक्त वहां पर और क्या मरने वालों का जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर जो लैंडस्लाइड कल अर्धकुंवारी के पास हुआ था, उसमें जो है वो इस वक्त दुखद खबर जो है वो इस तरह की आ रही है कि वहां पर 32 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिनके शव जो है वो बरामद किए गए हैं और इसके साथ साथ लगभग 1.5 दर्जन के करीब लोग जो है वो घायल हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। जो घायल हैं उन्हें जो कटरा और इसके साथ साथ जो नारायणा अस्पताल है वहां पर भर्ती जो है वो करवाया गया है। और एक बड़ा दुखद समाचार यहाँ पर उस वक्त आया जब यात्रा वहां पर चल रही थी और अचानक से अर्धकुंवारी के पास लैंडस्लाइड जो है वो हो जाता है और इस लैंडस्लाइड की चपेट में कई लोग आगे जो मलबे में दब गए थे। देर रात तक जो है वो लगभग 7 से 8 लोगों के मारे जाने का समाचार था, लेकिन अगर इस समय की बात करूं तो इस समय समाचार जो है वो दुखद है कि 25 के करीब जो है वो लोग मारे गए हैं, जो वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जो कि लैंडस्लाइड की जो चपेट है उसमें आगे। और बड़े पैमाने पर वहां पर एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और श्राइन बोर्ड के जो वहां पर अधिकारी थे उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। लेकिन दुखद यहाँ पर ये रहा कि यहाँ पर जो 32 लोग हैं वो मारे गए और लगभग आधा 1.5 दर्जन जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। और अभी यात्रा जो है उसे पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है और जैसे ही मौसम साजगार होगा तो वहां पर यात्रा फिर शुरू की जाएगी। और प्रशासन की तरफ से और जो श्राइन बोर्ड है उसकी तरफ से पूरे देश के अलग अलग इलाकों में जहां पर भी जो श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं उनसे अपील इस तरह की गई है तो आप फिलहाल यात्रा पर ना आए, आप अपना जो लेकिन रवि, जहां तक ये देखा जा रहा था कि जैसे ही उत्तराखंड में जो बड़ा सा एक बादल फटने की घटना हुई उसके बाद हर जगह ये चेतावनी दी गई थी कि फिलहाल आप इन जगहों की यात्राओं से बचे, जितने भी आपके पहाड़ों की यात्रा है। क्या वैष्णो देवी की तरफ से जो श्राइन बोर्ड है उनकी तरफ से पहले इस तरीके की कोई चेतावनी जारी की गई थी कि आप अभी फिलहाल यात्रा करने से बचे? देखिए, अभी फिलहाल स्मिता इस चीज की जानकारी जो है वो नहीं दी थी श्राइन बोर्ड की तरफ से। तभी यात्रा चल रही थी, यात्रा पर्चियां उन यात्रियों ने ली होंगी तभी वो वहां पर गए होंगे, क्योंकि जो किश्तवाड़ में हुआ उससे सीख नहीं ली गई। अगर उससे सीख ली जाती तो शायद इस हादसे को जो है वो रोका जा सकता था। और ऐसा भी होता है कि एक दिन पहले अगर एडवाइजरी आ भी जाती तो उसके पहले जो लोग ऊपर गए थे उनको वापस जो है वो नीचे आना ही था, तो ये घटना तब भी जो है वो पेश आ सकती थी। लेकिन अब जो है वो यात्रा को बंद कर दिया गया और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में समय रहते जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से जो यात्रा है उसे बंद किया जाएगा, जैसे अब जो है वो किया गया है। फिलहाल पहले इस तरह की कोई जानकारी जो है वो नहीं दी गई थी लोगों को, लेकिन जब हादसा हो गया, 32 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है वो यात्रा को बंद किया गया है। क्योंकि रोजाना हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग जो है वो पूरे भारतवर्ष से और दुनिया के अलग अलग जो हिस्से हैं वहां से यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो यात्रा लगातार यहाँ पर चलती ही रहती है। मौसम खराब था, एडवाइजरी जारी की गई थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन यात्रा को रोका नहीं गया था और जब हादसा हो गया उसके बाद जो है वो आप रोका गया है यात्रा को। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रवि। तो कुल मिलाकर जो ट्रैक है वैष्णो देवी का वो थोड़ा सा पेचीदा है। हर जगह आप देखेंगे तो पत्थरों का बड़े बड़े पत्थर वहां पर आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे और इसीलिए लगातार जब बारिश हो रही है इन जगहों पर तो हम देख रहे थे कि एडवाइजरी जारी की जा रही थी प्रशासन की तरफ से कि आप फिलहाल पहाड़ों पर जाने से फिलहाल बचे। तो श्राइन बोर्ड ने क्यों ऐसी चेतावनी जारी नहीं की कि फिलहाल यात्रा पर आप आने से बचे? ये एक बड़ा सवाल है कि 31 मौतों का जिम्मेदार आखिरकार किसे माना जाए।